भैया कि 2 बार होंगे बोर्ड? हाँ 2 बार होंगे। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि फर्स्ट वाले जो जी एग्जाम भैया। होंगे। भैया बट हाँ लेकिन एक उसमें ना एक डाउट है कि उसमें ये बोल रहे थे कि जो 2 एग्जाम होंगे और उसमें जो फर्स्ट वाला होगा वो आधे सिलेबस का होगा और आधे हाँ सिलेबस में से सिर्फ एमसीक्यू आएंगे। हाँ। तो जो अब फर्स्ट जिसमें वाला है से उसमें जिस एमसीक्यू चैप्टर है। में से एमसीक्यू आए हैं उसके हाँ वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? नहीं, सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, पूरा ये बोल रहा है एमसीक्यू कि बेस्ड। फर्स्ट हाफ सिलेबस आएगा। हाफ सिलेबस आएगा, और हाफ सिलेबस का मतलब ये भी नहीं एक मतलब बुक जैसे पहले वाली आएगी। वो अपनी तरफ से भी नहीं दे भैया, सकते वो हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि हाँ जैसे ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले एग्जाम में फर्स्ट हाफ आएगा और सेकंड वाले एग्जाम में सेकंड हाफ। हाँ बिल्कुल। तो जो फर्स्ट हाफ में आया है और जो सेकंड हाफ में आएगा हम्म, वो दोनों चैप्टर्स अलग होंगे। अलग होंगे। अब ये चैप्टर नंबर 3 है, अगर ये वाला फर्स्ट में आ गया हाँ फर्स्ट एग्जाम में तो इसके कोई भी क्वेश्चन सेकंड में तो नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। सेमेस्टर कम कर दिया एक तरीके से आपका। जैसे बीएससी एमएससी या बीटेक में होता है कि पहले जो मान लो एक बुक है उसमें 12 चैप्टर है, तो पहले सेमेस्टर में 6 चैप्टर होंगे, सेकंड में उनका भी पूछा जाएगा। ये है बात। ठीक है, एक तरीके से आपका काम आसान कर दिया, लेकिन डेप्थ में आएंगे क्वेश्चन। जी। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कवर करने की तो कोई बात ही नहीं है। आपने बुक तो एक कवर कर ही ली एक बार, अब दूसरी बार करेंगे और डिटेल में पढ़ना। आर डी शर्मा भी साथ में कर लेंगे, वो भी अवेलेबल है। मैट्रिक्स का मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा नॉर्मली, और बाद फिर आर डी शर्मा करेंगे। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, एक नंबर को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। ठीक, इसका ऑर्डर क्या होता है सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। अंजलि अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया करो भाई। भैया आपकी आवाज नहीं आ आवाज बुरी क्या? रही। जी भैया, भैया थोड़ी थोड़ी। हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं। देख, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आप अच्छे तरीके से जानते हो। अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख दूं तो बताओ इसका ऑर्डर है, फटाफट बताना ताकि आगे बढ़ पाए स्पीड से हम। भैया m इंटू n, मतलब हाँ, बट ऑर्डर क्या होगा एग्जैक्टली? ये टू 2 बाई इंटू टू टू का, बिल्कुल 2 into 2 का हो गया। ये ऑर्डर सीख लिया आप। अब इसके बाद मैट्रिक्स क्या है, एक नंबर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, और हमने ऑर्डर सीख लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ आई और जे का जिक्र है। यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हो तो उसमें पहले नंबर को A11 कहते हैं, दूसरे नंबर को A12 कहते हैं, तीसरे को A21 और फिर A21 और A22। ये इनकी लोकेशन होती है बेसिकली। तो ये जो 21 लिखा हुआ है इसमें 21 में आई की वैल्यू क्या है 2, जे की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 2 और 1, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना। तो ए आई जे, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें आपको 3/2 की एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, आई माइनस 3 जे। तो 3/2 की मैट्रिक्स को पहले वर्चुअली फॉर्म दो आप, 3 रो 2 कॉलम, तो 3 रो बनानी है आपको। तो यहाँ भी कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, लेकिन कॉलम 2 ही बनने हैं तो उसको बाद वाले को काट देंगे। तो ये है 3/2 की मैट्रिक्स। तो इनकी पोजीशन लिख दो, ये फर्स्ट फर्स्ट है, ये फर्स्ट सेकंड है, ये 2 1 2 ये 3 1 3 3, सॉरी 3 2। अब मुझे आप बताओ A31 की वैल्यू कितनी होगी? भैया A31 की जी, फटाफट बताना।
मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस बार, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। इतना टाइम तो लगना ही चाहिए उषा और अंजलि इसमें A31 निकालने में। भाई आई का 3 रख दो, जे की जगह 1 रख दो, तो 1/2 भैया 3। 0। हाँ 0 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, 0 बन जाएगा। बस ऐसे ही करना है आपको। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो अच्छा ये बताओ, आपको क्या याद है इसमें से, कितने टाइप्स आपको याद हैं, देखते हैं कितने बता पाते हो आप। नंबर 1, कोशिश करना बिना देखे आप बोलो जो भी आपको याद है। भैया कॉलम मैट्रिक्स, रो ठीक है, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और 4th नंबर पे एक डायगोनल मैट्रिक्स जो था, या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। हाँ भैया जीरो डायगोनल मैट्रिक्स और या जीरो स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया, आइडेंटिटी भैया मैट्रिक्स। स्क्वायर बिल्कुल। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया अंजलि, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक दो भी हैं, लेकिन वो आगे जाके हैं आपके बीएससी वगैरह में, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर टाइप। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, बटम ही होगा। रो मैट्रिक्स में बस रो ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे स्क्वायर बनता है ना, जिसकी 3/3 2/2 ऐसे, जिसकी साइड्स बराबर हो, ऐसे ही 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा, या 4/4 का होगा। अच्छा ये बताओ, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये वैसे ही आ गया मन में। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 लिखा हुआ है, तो ये पूछा, किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। भैया होगा, होगा, क्योंकि क्योंकि इसका उसका ऑर्डर क्या ऑर्डर है, 1 × 1 होगा। बिल्कुल साइड बराबर 1 × 1 इस तरीके से। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सिर्फ डायगोनल ही जिंदा रहे, बाकी सब जीरो हो, जैसे 1 2 3, बाकी सब कुछ जीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को तो बताने की भी जरूरत नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें डायगोनल बराबर हो, यानी कि कांस्टेंट हो, जैसे अगर ये कह दें कि यहाँ पे के और के है, तो ये हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी में इस के की जगह पे अगर आप 1 कर दो, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स को खत्म करने के बाद हम आते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ, तो दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर, तो अगर मैं ये लिख देता हूं AB 2 3, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 0 2 3। हेलो, 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 हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सही? यस सर, आवाज आ रही है।
जी देखो, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने खत्म कर दिए। इसके बाद देखिए दो मैट्रिक्स तभी जब का ऑर्डर बराबर हो। जैसे इसका ऑर्डर है 2/2 का, इसका भी ऑर्डर है 2/2 का। तो यहाँ हम सिंपल देख सकते हैं कंपेयरिंग करके कि ए की वैल्यू माइनस है और बी की वैल्यू 0 है। ये हो गया कंपैरिजन। फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बस इतने ही पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, 3.1 मैं ओरली बता दूंगा क्वेश्चन, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और कल से इसके आर डी शर्मा के एक्सरसाइज भी ऐड कर दूंगा मैं यहीं पर। सबसे पहले इक्वालिटी का क्वेश्चन ही करके बता दो मुझे। एक थर्ड वाले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी। एक्स वाई और जेड के थर्ड में। उड़ीसा अंजलि आवाज आ रही है सही? जी भैया। ठीक है, 6 का थर्ड एक्स वाई जेड निकाल के बता दो। तीन इक्वेशन में लिख देता हूँ, फिर करना आपको ये। जब कंपैरिजन हो गया आपको पता चलेगा y प्लस जेड के प्लेस पे 7 है, x और z के प्लेस पे 5 है, x प्लस y प्लस जेड के प्लेस पे 9 है। बस इनका अरेंजमेंट ऐसा कर दो कि x y z इंडिविजुअली निकल जाए। जिसका हो जाए वो बताओ पहले। भैया x2 y4 और z3। और Z3 बिल्कुल। जी भैया, मेरा भी यही आ रहा है ठीक है, भैया। बहुत बढ़िया। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार एमसीक्यू पे नजर मारते हैं फटाफट, क्योंकि आपका पैटर्न एग्जाम का एमसीक्यू टाइप ही होगा। तो देखें इसको भी 10 को। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, क्या हो सकती है। आपको 3 का मैट्रिक्स ये बनेगा। ठीक है, इसमें सारी पॉसिबल एंट्री, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं 3/3 के, अगर या तो 0 हो आपके पास ऑप्शन, या 1 हो, या तो 0 या 1 हो, या 0 या 1 ऐसे रखना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। सोचो एक बार इसके बारे में। अच्छा एक बात देखो आप, कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 9। ठीक है, 9 टोटल एलिमेंट है ना, 3/3 की मैट्रिक्स है, ये तो पता ही है। और हर एक एलिमेंट को हम दो तरीकों से भर सकते हैं। एलिमेंट को हम दो तरीकों से भर सकते हैं। तो 2 × 2 × 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स। तो यानी 2⁹ आपका आंसर आ जाएगा। 2⁹ कितना होता है देखो, इसमें से ढूंढ के देखो कितना होगा। ये है ना, बहुत सारी मैट्रिक्स बन जाएंगी।
आपका माइंड सिर्फ इस पे गया होगा कि 0 0 0 होगा या 1 1 1 होगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा, 0 यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, तो ये तो एक अलग टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर आपने यहाँ 0 ले लिया, फिर ये तो, ऐसे तो बहुत सारी बनेंगी ना। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट को दो तरीकों से हम भर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की 9 आंसर आ जाएगा। और देखो इनमें से ABCD में से कौन सा है। ऑब्वियसली वो 27 तो नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा क्योंकि इतना छोटा थोड़ा ही है, और 81 भी नहीं होगा क्योंकि 81 तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करना हो तो डी आंसर होगा। भैया 5 1 2। जी 5 1 2। अब 9th वाले को देखो। 9th में आपको इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक्स और वाई की क्या वैल्यू ले कि इक्वल हो। तो पहले इक्वल ले लेना, इसको पहले इक्वल ले लो, तभी तो निकलेगी ना वैल्यू। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, सिंपल। चलो मैं एक काम करूंगा, आपको जो होमवर्क में दूंगा ना, ये तो करा ही रहा हूँ यहाँ पे, होमवर्क में एक एक्सरसाइज दूंगा आरडी, उसको आप ट्राई करना, तो उसके डाउट होंगे वो कर लेंगे फिर। ठीक है भैया। तो MCQ में जल्दी कैसे सिलेक्ट करना है आपको। मान लो आपने पहले वाला कर दिया, तो पहले वाले में क्या है, 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, तो x = -7/3। तो ऑब्वियसली ये सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल भी नहीं होगा। तो ए और सी में टाई अप है। अब y वाले को पकड़ लो, तो y + 1 = 8 है। अब y की वैल्यू नहीं होगी 7, इसका मतलब ये भी डिलीट हो गया, सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गया ना, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है समझना है वो। हो गया सर क्लियर। ठीक है, अब 8th वाले पर आ जाओ। 8th में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है मैट्रिक्स का, इजस मैट्रिक्स, वो 2/2 1/1 कुछ भी हो सकती है, या 3/3 की। तो उसमें क्या कंडीशन होती है देखते ही बताओ इसको, तो माइक्रो सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। सी ऑप्शन है सर इसका, n = n। ऑप्शन, बहुत बढ़िया। उदिशा अंजलि, आपका भी यही है क्या। जी भैया। ठीक है, जी भैया। हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमने कर दी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक ही शर्त है बस, कि उसका ऑर्डर अलग ना हो। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड होती है और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही सबट्रैक्ट होती है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, और डिवाइड मैट्रिक्स का होता नहीं, ठीक है जी। जैसे ये 7th वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है, सस्ता सा है, तो इसको करके 2a - b की वैल्यू बता दो फटाफट। और एक चीज ध्यान रखना कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू b + a, यानी कि ये कॉम्पिटेटिव होता है हमेशा। एक प्रॉपर्टी तो ये है कॉम्पिटेटिव। फिर उसके बाद मैट्रिक्स के एडिशन की अगर हम बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है O, यानी कि O क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ये होता है हमारा नल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर हम इनवर्स की बात करें, ठीक है, ये इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी।
अगर इनवर्स की बात करें तो ये ए होगा और ये माइनस ए होगा, तभी तो जाके वो बनेगा। तो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये आ गया। इसकी एडिशन की इतनी ही प्रॉपर्टी है। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात देखो तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होता, तो वो कॉम्यूटेटिव था। तो यहां से मुझे बताओ निकाल के 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। एक चीज और है कि अगर मैट्रिक्स के बाहर ये लिखा हुआ है, जैसे 2a है ना यहाँ पे 1 2 3, और ये बेसिक डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। अगर 2 इसके बाहर लिखा हुआ है तो ये तो जाएगा सबके पास, ठीक, हर एक एलिमेंट को डबल 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 कर देगा जी। 2 4 6 4 6 2। अच्छा ये बताओ अगर डिटर्मिनेंट हो तो क्या कंडीशन रहती? अगर इसकी जगह पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होता डिटर्मिनेंट में तो क्या रहता? एक मेजर डिफरेंस मैट्रिक्स का। हाँ जी सेम होता था शायद। ये सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट आता है तो डिटर्मिनेंट में सारे में मल्टीप्लाई नहीं होता, ये किसी एक रो पर्टिकुलर या पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई। ये बेसिक डिफरेंस। अब सेकंड वाले को करो। अब तक तो हो जाना चाहिए था भाई। उदिशा अंजलि आपको स्पीड से काम करना चाहिए। 2a माइनस बी। ये 30 सेकंड का काम होना चाहिए था आपके लिए, मात्र 30 सेकंड। नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। भैया -1 4 भैया मतलब दो रो आएगी वो -1 4 और आंसर देखो स्क्रीन पे, माइनस इसमें 4 कहीं नहीं है। भैया 3 मैंने 5 -1 5 3 5 0। आसान तो है, गलत होगा। देखो गलत मत करो। आपको ए को ट्वाइस करना है तो हमने क्या कर दिया 2 4 6 4 6 2 कर दिया। फिर बी का आया 3 -1 3 और -1 0 2, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2 - 3 कितना आ जाएगा? अगर आपका पूरा ध्यान यहाँ है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये 5 6 - 3 3 4 -1 वो हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि 5 बन जाएगा। 6 - 0 6 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए, आपका भी यही आएगा क्या? यस सर। ये आगे जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ये सारी मैंने आपको बता दी, आइडेंटिटी इनवर्स वाली। हालांकि एसोसिएटिव जिक्र में नहीं आप, तो एसोसिएटिव ये होती है कि एक बार ए और बी को साथ में ले लो
सी को अलग कर दो और एक बार बी और सी को साथ में ले लो। ठीक है, बस आगे वाली प्रॉपर्टी आपको, एक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये तो मैंने बता ही दिया, इसको ध्यान रखने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल नंबर को देख लो पहले, इसमें दिया हुआ है, गाइड कर दूंगा बस, ए और बी आपको दिया हुआ है, सच दैट क्या करना है, 2a यानी ट्वाइस कर देंगे, 5b यानी 5 टाइम्स हो जाएगा b इक्वल्स टू 3x। तो आपको x मैट्रिक्स बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, करो। इसका आंसर बस आपके पास 2 ही मिनट है, 2 मिनट में आइए। 7:49 हुए हैं, 51 तक आपका आंसर आना चाहिए। टाइम अप, 2 ही मिनट का टाइम था, इसके लिए आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ ए कर दो। तो ट्वाइस ऑफ ए करके आपको क्या मिलेगा, 16 प्लस 0, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 और 6 और 12। भैया ना? इसका आंसर हाँ आया जी। -2 -10/3 4 हाँ 14/3 -31/3 -7/3। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, सही आंसर है बिल्कुल। चलो फिर तो बताने की जरूरत नहीं। 9th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आया। बहुत अच्छे। 9th वाले क्वेश्चन में x और y इंडिविजुअल निकालना है। तो और बता देता हूँ, आप x प्लस वाई और x माइनस वाई को जब ऐड करोगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में वही करते रहना मैट्रिक्स के साथ में। तो ये आ जाएगा 2x और ये प्लस होके कुछ बन जाएगी। तो फिर 1/2 से डिवाइड कर देना, 1/2 अपॉन में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन से। ये सिंपल हो जाएगा। जो x की निकलेगी फिर y निकल जाएगा। 10th में भी आपको वही करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो स्केलर का, फिर एडिशन कर दो, कंपैरिजन कर दो, इक्वालिटी एडिशन सीख लिया आपने। ठीक है, इसके बाद 11th है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, चावल दे रखे हैं, बासमती, परमल, नोरा, ये उसकी वैरायटी दे रखी है, और बी में अक्टूबर में उनकी सेल कितनी है ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ के इसका आंसर देना है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन द सितंबर, यानी कि दोनों को ऐड कर दो। कंबाइंड सेल का क्या मतलब है, ठीक है, उनको ऐड कर दो, उसका सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, फिर उसके बाद उस पर कुछ प्रॉफिट या लॉस है वो भी निकालना है। तो कर, इसको एक बार ट्राई करके देखना आप खुद ही, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपकी बुक में कम ही है। ठीक है, इसको मैं होमवर्क लिख देता हूँ। पहली एक्सरसाइज में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया, बस उसका आपको पता हो। ठीक, अब ये होमवर्क है आपका एग्जाम्पल नंबर 11 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा गाइड करूंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के जो की पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, फिर ये हो जाएगा आपका 3.2। 3.2 के मैं क्वेश्चन टिक कर देता हूँ। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 22 तक कॉपी पे नोट कर लेना। 17 से लेके 22 तक तो करने हैं नॉन स्टॉप। ठीक है, फिर करना आप क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेना, 15th को करने की और 14th को करने की अब कोई जरूरत नहीं है। 13th को करना। ठीक,
13th को करना, और 12 को बिल्कुल मत करना, 11th भी मत करना, 9th और 10th और 8th ये भी छोड़ देना आप, क्योंकि ये आपने एग्जाम्पल में सीख लिए करने। 6th करना है आपको, मेक श्योर आप लोग नोट कर रहे होंगे, क्योंकि दोबारा बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, वेस्ट होगा। और 4th और 5th भी नहीं करने आपको, मैं कट कर देता हूँ 4th 5th को, इसमें कोई दम नहीं है 4th 5th में। और आपको क्या करना है, फर्स्ट को भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड को भी छोड़ो, आप थर्ड पे आ जाओ डायरेक्ट। थर्ड के कुछ पार्ट में टिक कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के, जो मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो आप इसका करना 4th वाला पार्ट, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, बड़ी थोड़ी इसकी कैलकुलेशन है। और एक 5th वाला कर लेना बस, ठीक है जी। और वो 11th एग्जाम्पल, इतना करना है आपको। कल हम करेंगे 3.3 और 3.4 इसकी लास्ट एक्सरसाइज, छोटी है वो तो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ यहाँ पे, और ये आपके होमवर्क में रहेंगे। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले दो मैट्रिक्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऑर्डर भी होता है, मान लो पहले वाले का ऑर्डर है 2/3, दूसरे वाले का ऑर्डर है 4/5, तो इनका मल्टीप्लिकेशन किसी हालत में भी नहीं हो सकता, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स को कहते हैं प्री मैट्रिक्स, और दूसरे वाले मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? पहले वाले का m, जी हाँ जी, सही जा रहे हो। दूसरे वाले का n बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा उल्टा बोल दिया आपने, पहले वाले का m और दूसरे वाले का m, ये बराबर होने चाहिए, यस सर। तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसको देखते हैं, 3 -1 3 -1 0 2, और ये एक मैट्रिक्स है आपका 2 -3 1 0 3 1। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इस पे एरो लगा दिया हमने, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, तो ये जाएगा 3 2 के पास में, ठीक है। 3 जाएगा 2 पास में, तो इस तरीके से बन जाएगा, बड़ा कर लेता हूँ इसको, 3 2 जा 6, फिर -1 जाएगा 1 के पास में, तो क्या बनेगा? सबसे पहले इसका ऑर्डर बिगड़ लो आप, है ना। 2 रो है 3 कॉलम, और इसमें 3 रो 2 कॉलम, तो आपका जो फाइनली मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का बनेगा। ये भविष्यवाणी कर दी पहली, ठीक है ना। 2/2 का बनेगा, वो हो जाएगा, और 2/2 का बनेगा। अब -1 जाएगा -1 के पास में, तो -1 देगा ये। 3 जाएगा 3 के पास में, तो ये आपको देगा। फिर फर्स्ट वाली रो को हमने सेलेक्ट करा और दूसरे वाले कॉलम में घुसे, तो 3 - 3 क्या बनेगा? -9, -1 0 क्या बनेगा? 0, और 3 1 क्या बनेगा? 3 0। अब दूसरे वाले रो को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर से वापस एक एक कॉलम में, तो -1 2 के पास जाएगा, तो -2 0 तो सबको खत्म ही कर देगा, और 2 3 6 होगा। फिर ये जाएगा दूसरे वाले कॉलम के पास, 3 0 2। अब बस इसको लिख दो, काम खत्म हो गया आपका। 9 6 15 15 -1 14, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, जो होमवर्क है वो आप करोगे, और जो डाउट्स होंगे उसको मोस्ट वेलकम कल पूछ लेना, ठीक है। कल का और दिन लगेगा इसमें मुझे, फिर इसके बाद साइड बुक स्टार्ट कर देंगे। कोई डाउट है भाई? नो सर। एक काम कर लेना, मैं सभी बैचेस में बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग में जिस टाइम पे आप उठी से, किस टाइम उठते हो? सर 6:30 7 के बीच में उठते हो। और सोने का किस टाइम होता है? भैया जब तक काम ना हो, मतलब 11 बजे का एवरेज? स्कूल का, ट्यूशन का, सब 11:30 12। 11:30 12 ज्यादा हो रहा था। ओके, देखो कहने का मेरा पर्पज ये था कि अगर आप मैनेज कर पाओ तो बस 30 मिनट मॉर्निंग की मैनेज कर लो। उसमें आपको कुछ ना, बेड पे अपने बैठे बैठे बुक्स को साइड में रख के लेट जाओ, जो आपको सुबह स्कैन करनी है। और आपने जो पूरी मेहनत करी है ना, देर रात तक आपने ट्यूशन में पढ़ाई करी, जो भी नोट्स बनाए, जो भी कुछ करा पूरे दिन में,
वो अगले मॉर्निंग के 30 मिनट बस उनको देखना है, आपको पेन लेके टिक करते रहो, स्कैन कर लेना है बस। उससे आपकी मेमोरी बहुत हो जाएगी और आप कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट का है या मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला है। बस 30 मिनट लगानी है आपको, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, कुछ सोल्यूशन नहीं करनी, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे 30 मिनट उसमें हो जाएगा, सुबह सुबह मैथमेटिक्स होता भी नहीं, ये फैक्ट है, ये प्रूफ हो चुका है साइंटिफिकली। तो 20 मिनट आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले रिवाइज करने, इतना कर पाओ तो देखना अपने आप में 1 मंथ में कितना चमत्कार होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।